नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। धन्वंतरी जयंती कल मनाएंगे, जबकि धनतेरस आज मनाई गई। कार्तिक मेला व्यापारी बोले, राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो कार्तिक मेले का आयोजन को क्यों रोका, ज्ञापन दिया। सीताराम नेपाली बाबा ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर बाबा महाकाल की शरण में कोरोना मुक्ति के लिए पहुंचे। भाजपा की जीत पर वकीलों ने की हनुमान जी की पूजा अर्चना और करंट से बालक झुलसा, मौत। धनतेरस का महापर्व शहर में धूमधाम से मनाया जाएगा। विभिन्न औषधालयों और आयुर्वेदिक महाविद्यालय में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाएगी। मंगलनाथ मार्ग स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। भारत शासन द्वारा धन्वंतरी दिवस को पिछले 5 वर्ष से पूरे देश में आयुर्वेदिक महाविद्यालय में पूजा अर्चना के साथ मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में उज्जैन शहर के भी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा संचालित विभिन्न औषधालयों के साथ साथ शहर के निजी औषधालय, आयुर्वेदिक दवाई विक्रेताओं के यहाँ भी ये दिवस धूमधाम से मनाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। धन्वंतरी महाविद्यालय के व्याख्याता डॉक्टर प्रकाश जोशी एवं डॉक्टर जितेंद्र जैन ने धन्वंतरी दिवस के आयोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लिए उत्पन्न हुए और जब से ही भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। हम आयुर्वेद महाविद्यालय में लगातार धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं, आरोग्य के देवता का पूजन करते हैं और समाज के कल्याण की कामना करते हैं। उज्जैन नगरी में चाहे वो जन सामान्य की कोई भी व्याधि हो, चाहे वो आपकी बाल रोग से लेकर के जरा और रसायन तक की चिकित्सा जो है, भगवान आदिदेव धन्वंतरी के सुश्रुत संहिता में यह स्पष्टतः वर्णन किया गया है कि आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पर कि व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोग को दूर करने के सारे उपायों का वर्णन है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो कि धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जा रहा है और धन्वंतरी जयंती और राष्ट्रीय पंचम आयुर्वेद दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ शहर के घरों में भी मां लक्ष्मी के आगमन को लेकर आज से ही पूजा अर्चना कर घरों को सजाया जाता है। कुछ लोगों ने आज भी धनतेरस मनाई। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक 2 दिन 12 एवं 13 नवंबर को धनतेरस का महापर्व मनाया जाएगा। व्यापारियों ने आज भी मनाई धनतेरस और उन्होंने अपने बही खातों की पूजा अर्चना कर मां लक्ष्मी से दिन दूना व्यापार विकसित होने की प्रार्थना की। धनतेरस पर शहर में काफी चहल पहल होने से बाजारों में त्योहारों का उल्लास छाया हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा प्रति वर्षानुसार क्षिप्रा तट पर लगने वाले कार्तिक मेले के आयोजन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कार्तिक मेला व्यापारियों ने कहा कि सभी दूर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, तो फिर कार्तिक मेले पर रोक क्यों। कार्तिक मेला व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यों ने आज मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि लॉकडाउन के कारण सारे व्यापार धंधे बंद होने से जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। शासन प्रशासन ने सभी दूर बाजार खोल दिए हैं, हाट बाजार भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि गुजरात, हैदराबाद, मुंबई में तो मेले के आयोजन पर भी छूट दे दी गई है, तो फिर उज्जैन के प्राचीन समय से लगने वाले कार्तिक मेले पर रोक क्यों लगाई जा रही है। इसको लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन देकर मेला प्रारंभ करने की मांग की गई है। एसोसिएशन सदस्यों ने कहा कि कार्तिक मेले के आयोजन के साथ ही पूरे देश में मेले के आयोजन की शुरुआत होती है। अगर यहाँ पर इजाजत नहीं दी गई तो देश और प्रदेश में कहीं भी मेले लगाए जाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि कार्तिक मेले के ही व्यापारी अन्य जगहों पर मेले में व्यापार करने जाते हैं। इस अवसर पर एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र सारवान, उपाध्यक्ष अजीज जैदी, अफजल भाई, अशोक माहेश्वरी, मुन्ना खान, मनीष चौहान, निमेश शुक्ला, सुनील डागर,
शाह नवाब भाई, असलम भाई, रितेश तिवारी, रफीक अजाना आदि मौजूद थे। हम तो शासन के साथ हैं, प्रशासन के साथ है। प्रशासन जैसा आदेश करेगा हम लोग व्यापारी उसका पालन करेंगे। लेकिन हमारा एक मेन उद्देश्य है कि कार्तिक मेला लगाया जाए, जिससे जो व्यापारी जितना भी जो भुखमरी और वो बेगारी की तरफ चल रहा है, उनको सुचारू रूप से रोजगार मिल सके। दूसरा, यहाँ पर जो धार्मिक नगरी है, पंडा समिति भी इसका समर्थन कर रही है। यहाँ साधु संत भी इसका समर्थन कर, क्योंकि जब जितने भी नहान होते हैं यहाँ शिप्रा में, जितने भी स्नान होते हैं शिप्रा से ही स्टार्ट होते हैं। यहाँ लगभग 1000 दुकानें छोटी बड़ी सब मिलाकर के 1000 दुकानें लगाई जाती है, जिस 40 झूले छोटे बड़े मिलाकर लगाए जाते हैं। और अन्य फुटकर व्यापारी हैं जो रोड पर बैठकर व्यापार करते हैं। ऐसे कुल मिलाकर करीब 2-1000 जो दुकानदार हैं वो उस मेले को लगाते हैं। आपकी मांगे ना माने जाने की स्थिति में क्या कदम रहेगा? भाई हम व्यापारी हैं, भूख की कगार पर चल पड़े हैं। साल भर से जब से कोरोना काल आया है तब से ये मेला सभी दूर से बंद है। और ये पौराणिक मेला है, ये कार्तिक मेला यहीं से प्रारंभ होकर पूरे देश में चलता है और यहाँ से पूरी लाइन चलती है। अगर ये मेला नहीं लगेगा तो प्रदेश में, देश में कहीं मेला नहीं लगेगा और व्यापारी को भूखे मरने की कगार की स्थिति में आ जाएगा। नेपाली बाबा ने महाकाल ज्योतिर्लिंग में कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए की पूजा अर्चना। पिछले माह से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पर गंगोत्री से जल लेकर निकले नेपाली बाबा ने आज प्रमुख ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर की पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी से देशवासियों को मुक्ति देने के लिए प्रार्थना की। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद महाराज भी मौजूद थे। बाबा ने कहा कि पूरे विश्व में चल रही महामारी से सभी परेशान हैं। जब ग्रह नक्षत्र खराब हों तब उनके अधिपति शिव की शरण में जाने से सभी बीमारियों एवं व्याधियों से मुक्ति मिलती है। नेपाली बाबा पिछले 2 दिनों से सुदामा नगर स्थित वनखंडी हनुमान मंदिर में ठहरे हैं। वो आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए रवाना होंगे। इस दौरान बाबा के साथ कांग्रेस के कर्मचारी अध्यक्ष रवि राय एवं समाज सेवी हरि सिंह यादव भी मौजूद थे। मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश में चाहे पूरा विश्व में जो महामारी जो फैली हुई है, जिस महामारी से यह जनजीव जो है सो व्यथित है, उसको शांति मिले। शांति का कारण मुख्य जो है सो जितने ग्रह नक्षत्र रोग के जो अधिपति हैं हमारे शिव हैं। आप लोगों से भी कहते हैं कि जब भी आप लोगों को रोग इत्यादि से, चाहे प्रकृति आपदा से आप प्रभावित होइए, तो आप शिव जी के शरण में जाइए। भाजपा की सरकार बनने पर की हनुमान जी की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को उपचुनावों में पर्याप्त बहुमत मिलने पर भाजपा समर्पित अभिभाषकों ने न्यायालय परिसर स्थित बंदी छोड़ हनुमान मंदिर में ढोल ढमाकों के साथ पूजा अर्चना की और हनुमान जी द्वारा उनकी मांग सुनी जाने पर खुशी का इजहार किया। अभिभाषक लोकेंद्र मेहता ने कहा कि चुनाव के पूर्व हनुमान जी से प्रार्थना की गई थी कि उपचुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आए। आज हमारी प्रार्थना सुनने पर खुशी का इजहार किया गया। मां क्षिप्रा तैराक दल ने 151 दीप प्रज्वलित कर मनाया स्थापना दिवस। पिछले 7 वर्षों से क्षिप्रा में होने वाली दुर्घटना में लोगों को बचाने के उद्देश्य से गठित किए गए मां क्षिप्रा तैराक दल ने अपना दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर कोरोना योद्धाओं को सलामी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अतिथि क्षिप्रा तैराक दल के अध्यक्ष हिमांशु व्यास थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक शिव मालवीय थे। इस अवसर पर तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी, मनीष यादव, नाना कहार, कमल कहार, रूप सिंह कहार, राजेश कहार आदि मौजूद थे। करंट से बालक झुलसा और मौत। स्कॉन मंदिर के पीछे रहने वाले एक 6 वर्षीय बालक अक्षत की करंट लगने से मौत हो गई। बालक घर में साफ सफाई कर रहा था, तभी उसका हाथ बिजली के नंगे तारों को छू गया, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर पोस्टमार्टम कर शव परिजन को सुपुर्द किया। ये मैं अभी रोटी खा के घर से आ रहा था ना सर, तो उसकी माँ रोना पीटना कर रही थी, चिल्ला रही थी। तो मैंने उसकी माँ से पूछा ये क्या हुआ, बोले कि करंट लग गया, डब्बे में पानी गर्म करने के लिए रखे थे। तो मैंने बच्चा को तुरंत जल्द से जल्द लेके बाइक पे रख के मैं भागा और भागे के आके जिला अस्पताल में लेके आया, लेकिन यहाँ पर आके डॉक्टर लोग बोले कि डेथ हो गया बच्चा सर।
आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। धनवंतरी जयंती कल मनाएंगे, जबकि धनतेरस आज मनाई गई। कार्तिक मेला व्यापारी बोले, राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो कार्तिक मेले का आयोजन को क्यों रोका, ज्ञापन दिया। सीताराम नेपाली बाबा ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर बाबा महाकाल की शरण में कोरोना मुक्ति के लिए पहुंचे। भाजपा की जीत पर वकीलों ने की हनुमान जी की पूजा अर्चना। और करंट से बालक झुलसा, मौत। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।